असंख्य जप असंख्य पाओ। अनेकों जीव जप तप करते हैं और अनेकों ही जीव औरों के साथ प्यार का बर्ताव करते हैं। असंख्य पूजा असंख्य तप ताओ। अनेकों जीव पूजा करते हैं और अनेकों तपस्या करते हैं। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। अनेकों जीव अपने मुख से वेदों और ग्रंथों का पाठ करते हैं। असंख्य जोग मन रहे उदास। अनेकों योगी मुनि अपने मन में माया से विमुख रहते हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। अनेकों भगत निरंकार के ज्ञान व गुणों पर विचार करते हैं। असंख्य सती असंख्य दातार। अनेक ही सत्य धर्मी और अनेक ही दान करने वाले मनुष्य हैं। असंख्य सूर मोह पक्षसार। अनेकों शूरवीर हैं जो मुंह पर शस्त्रों के प्रहार सहन करते हैं। असंख्य मौन लिवलाए तार। अनेकों ही मौन धारण करके प्रभु ध्यान लगाते हैं, अर्थात अनेक मनुष्य अपने अपने अनुसार धर्म कर्म का पालन कर रहे हैं। कुदरत कवण कहा विचार। इसलिए हे प्रभु, मेरे में इतनी शक्ति कहाँ जो तुम्हारी बनाई हुई कुदरत पर विचार कर सकूं। वार या न जावा एक बार। हे प्रभु, मैं एक बार भी तुझसे बलिहार नहीं जा सकता। जो तुझ पावे साई पलिकार। तू सदा सलामत निरंकार। जो तुझे अच्छा लगता है वही कर्म अच्छा है। हे निरंकार, तू सदा ही स्थिर रहने वाला है। असंख्य मूर्ख अंध घोर। अनेकों ही धरती पर बड़े से बड़े महामूर्ख हैं। असंख्य चोर हराम खोर। अनेकों ही चोर हैं और दूसरों का माल चुरा कर खाते हैं। असंख्य अमर कर जाहे जोर। अनेकों अपनी शक्ति से दूसरों पर हुक्म चलाते हैं। अंत में वे इस संसार से खाली हाथ ही चले जाते हैं। असंख्य गलवड़ हत्या कमाए। अनेकों जीव दूसरे मनुष्यों का गला काटकर हत्या का पाप कमाते हैं और फिर वे खाली हाथ ही संसार से चले जाते हैं। असंख्य पापी पाप कर जाए। अनेकों पापी केवल पाप ही करके संसार से चले जाते हैं। असंख्य कूड़ियार कूड़े फिराहे। अनेकों झूठे लोग झूठे कर्मों में लगे हुए हैं। असंख्य मलेच्छ मल बख खाहे। अनेकों खोटी बुद्धि वाले गंदा भोजन खाते हैं। असंख्य निंदक सिर कर है पार। अनेकों जीव दूसरों की निंदा करके भार उठाए जा रहे हैं। नानक नीच का है विचार। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे निरंकार, अनेकों ही जीव बुरे कर्मों में फंसे होंगे, पर मेरी क्या ताकत कि तेरी कुदरत पर विचार कर सकूं। वार या न जावा एक बार। गुरु जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं एक बार भी तुझसे बलिहार नहीं जा सकता। जो तुझ पावे साई पलिकार। तू सदा सलामत निरंकार। जो तुझे अच्छा लगता है वही काम अच्छा है। तेरे हुक्म में रहने में ही भला है। तू सदा ही सलामत रहने वाला है। असंख्य नाव असंख्य थाव। कुदरत के जीवों के अनगिनत नाम और अनगिनत स्थान हैं। अगम अगम असंख्य लो। पहुँच से दूर अनेक देश हैं। असंख्य कहे सिर पार होए। जो लोग कुदरत का लेखा करने के लिए असंख्य शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके सिर पर असंख्य कहने से भी भार होता है, क्योंकि कुदरत का लेखा करने के लिए असंख्य शब्द भी पर्याप्त नहीं है। आखिरी नाम आखिरी सालाह। परंतु फिर भी अक्षरों द्वारा ही प्रभु का नाम लिया जाता है। अक्षरों द्वारा ही
प्रभु की स्तुति की जाती है। आखिरी ज्ञान गीत गुणगान, अक्षरों द्वारा ही प्रभु का ज्ञान प्राप्त होता है। अक्षरों द्वारा ही प्रभु के गीत और गुण गाए जाते हैं। आखिरी लिखण बोलन बाण, अक्षरों द्वारा वाणी का लिखना और बोलना संभव है। अखरा सिर संजोग वखाण, अक्षरों द्वारा ही प्रभु ने जीवों के संयोग लिखे हैं। जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिस निरंकार ने जीवों के यह लेख लिखे हैं उस प्रभु के सिर पर कोई लेख नहीं है, अर्थात कोई मनुष्य उस प्रभु का लेखा नहीं कर सकता। जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जैसे जैसे प्रभु आज्ञा देता है वैसे ही मनुष्य अपने अपने कर्म भोगते हैं। जेता कीता तेता नाओ, यह संसार निरंकार द्वारा बनाया गया, यह उसका ही स्वरूप है। विण नावे नाही को थाओ, सृष्टि का कोई भी स्थान प्रभु के बिना नहीं है। कुदरत कवण कहा विचार, मेरी इतनी शक्ति नहीं कि उस निरंकार की कुदरत पर विचार कर सकूं। वार या न जावा एक बार, इसलिए हे प्रभु मैं एक बार भी बलिहार नहीं जा सकता। जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुझे अच्छा लगता है वही काम अच्छा है, तेरे हुक्म में ही रहने में भला है, तू सदा ही सलामत रहने वाला है। पर यह हाथ पैर तन दे, पानी तो ते उतरस खेह। यदि जीव के हाथ पैर या शरीर गंदा हो जाए तो पानी के साथ धोने पर सारी मैल उतर जाती है। मूत पलीती कपड़ होए, यदि वस्त्र मूत्र से गंदे हो जाते हैं, दे साबुन लइए ओ तोए, साबुन लगाकर उसको भी साफ किया जा सकता है। पर ये मत पापा कै संग, परंतु यदि जीव की बुद्धि पापों के साथ भर जाए, ओ तो पै ना वह कै रंग, तो केवल निरंकार के नाम द्वारा ही धोई जा सकती है। पुण्य पापी आखर नाहे, पुण्य और पाप केवल कहने को नहीं है, कर कर करना लिख ले जा, बल्कि जिस प्रकार के कर्म जीव करता है वही संस्कार उसके साथ आगे जाते हैं। आप पे बीज आप पे ही खा, आप ही जीव जो बीजता है वही फल वह स्वयं खाता है। नानक हुक्मी आवो जा, हर जीव निरंकार की आज्ञा से जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावे तिल का मान। तीर्थों तपों की साधना, जीवों पर दया करना और दान देकर अगर कोई जीव मान प्राप्त करता है तो वह नाम केवल तिल मात्र ही होता है। सुनिया मनिया मन कीता पाओ, जिस जीव ने प्रभु का नाम सुना और मन में विश्वास करके उससे प्रेम किया, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। ऐसा मनुष्य मानो अपने हृदय के तीर्थ में मल मल कर स्नान करता है, अर्थात उसने प्रभु से मिलकर अपनी सारी मैल धो डाली। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, हे प्रभु मेरे में अपना कोई भी गुण नहीं है, सभी गुण तेरी ही बख्शिश है। विण गुण कीते भगत न होए, अगर प्रभु तू मुझे गुणों की बख्शिश ना करता तो मुझसे तेरी भक्ति नहीं हो सकती थी। सुअस्त आथ बाणी बरमाओ, ही निरंकार तेरी सदा जय हो, तू सदा अटल हो, तू आप ही माया है, तू आप ही वाणी है, तू आप ही ब्रह्मा है। ये सब तुझसे अलग नहीं हैं जो कि जीव मानकर चलते हैं। सत्य सुहान सदा मन चाओ, तू सदा सलामत है, तेरा हृदय सदा खिला रहता है,
तू बहुत ही सुंदर है, तू ही जगत का रचनहार है। तुझे ही पता है कि यह संसार कब बनाया गया। कवण सुवेला वक्त कवण कवण थित कवण वार। कौन सा वक्त था, कौन सा समय था, कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था। कवण सी रुत्ति माह कवण जित हुआ आकार। कौन सी ऋतु थी, वह कौन सा महीना था जब इस संसार की रचना की गई। वेल न पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण। संसार की रचना किस समय हुई, यह कोई पंडित भी नहीं जानता। यदि किसी को पता होता तो पुराण में जरूर लिखा होता। वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान। काजियों को भी उस समय का पता नहीं था, अगर पता होता तो कुरान में लिख देते। थितवार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई। कोई योगी या संत को भी तिथि या वार नहीं पता कि संसार की रचना कब हुई। कोई जीव नहीं बता सकता कि तब कौन सी ऋतु या महीना था। जाकरता सेठी कौ साजे आपे जाने सोई। केवल निरंकार जिसने सृष्टि को बनाया है वही स्वयं जानता है कि संसार की रचना कब हुई। किव कर आखा किव साला ही, क्यों वर्णी किव जाना। मैं किस तरह बयान करूं और किस तरह प्रभु का गुणगान करूं, किस तरह प्रभु का वर्णन और किस तरह उसके भेद को जानना करूं। नानक आखण सबको आखे इक दू इक स्याणा। सतगुरु जी के अनुसार हर जीव एक दूसरे से ज़्यादा चतुर बनकर निरंकार की बड़ाई बताने की कोशिश करता है, परंतु वह बता नहीं सकता। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवे। वास्तव में प्रभु स्वयं सबसे बड़ा है, उसकी महिमा अपार है, जिसका किया सब कुछ होता है। नानक जे को आपो जाने अज्ञा ज्ञान सो है। हे नानक, यदि कोई अपने आप को अकल के अनुसार बड़ा जानता है तो वह जीव आगे जाकर शोभा नहीं पाता। पाताला पाताल लख आगासा आगास। सारे वेद कहते हैं कि पातालों के नीचे लाखों ही पाताल हैं और आकाशों के ऊपर लाखों ही आकाश हैं। ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक बात। बहुत से ऋषि मुनि संसार के आखिरी छोर को ढूंढ ढूंढ कर थक गए, परंतु वे ढूंढ नहीं सके। सहस 18 कहन कतेबा असलू इक तात। मुसलमानों और ईसाइयों के सारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कुल 18,000 आलम हैं, अर्थात संसार हैं, जिनका मूल एक अकाल पुरख है। लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश। परंतु सच तो यह है कि लाखों व हजारों जैसे शब्द भी कुदरत की गिनती नहीं कर सकते। अकाल पुरख की कुदरत का लेखा तभी लिखा जा सकता है अगर लेखा संभव हो, परंतु लेखा तो हो ही नहीं सकता। लेखे करते करते लेखे ही खत्म हो जाते हैं और गिनती के अंक भी खत्म हो जाते हैं। नानक वड्डा आखिए आप पे जाने आप। गुरु नानक देव जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रभु को सबसे बड़ा स्वामी कहा जाता है वह अपने आप को आप ही जानता है। साला ही साला ऐती सुरत ना पाइया। प्रभु की स्तुति करने वाले भक्तों को नहीं पता कि प्रभु कितना बड़ा है। नदिया अतः वाह पवे समुद्र ना जानिए। जैसे नदियाँ और नाले समुद्र में मिलकर पहचाने नहीं जाते, अर्थात उसमें लीन हो जाते हैं, फिर भी समुद्र का अंत नहीं पा सकते। समुद्र सा सुल्तान गिरहा सेती माल तन।
समुद्र की भांति शाहपाशा भी हो जाए या पहाड़ों के समान धन वाले मनुष्य भी हों, कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो ना विसरे, फिर भी ऐसे मनुष्य उस कीड़ी के समान भी नहीं हो सकते जिस कीड़ी के मन से प्रभु की याद कभी नहीं भूलती। अंत न सिफती कहन न अंत, प्रभु के गुणों का अंत नहीं है और वे गिने नहीं जा सकते। अंत न करणे देण न अंत, प्रभु की रचना का अंत नहीं, उसके द्वारा मनुष्यों को दी हुई वस्तुएं दातों का भी कभी अंत नहीं हो सकता। अंत न वेखण सुनन न अंत, प्रभु को देखने मात्र से भी अंत नहीं होता, उसको सुनने से भी अंत नहीं होता। अंत न जापे क्या मन मंत, प्रभु के लिए मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार हैं इसका अंत नहीं पाया जा सकता। अंत न जापे कीता आकार, प्रभु की रचना का कभी अंत नहीं पाया जा सकता। अंत न जापे पारावार, प्रभु की रचना के अंत का ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। अंत कारण केते बिललाहे, भक्ति द्वारा मनुष्य प्रभु के अंत का पता लगाने के लिए तड़प रहे हैं, ताकि अंत न पाए जाए, तब भी उस प्रभु का अंत नहीं पाया जा सकता। ऐहो अंत ना जाने कोई, उस प्रभु का अंत तो यही है कि उसको कोई भी नहीं जान सकता। बहुता कहिए बहुता होए, प्रभु को बड़ा बड़ा कहने पर भी वह और भी बड़ा होता है। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, प्रभु ही सबका बड़ा स्वामी है, उसका स्थान सभी से ऊंचा है। ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, उस ऊंचे प्रभु के ऊपर उसका ऊंचा नाम है। एवड़ ऊंचा होवे कोई, अगर कोई जीव प्रभु से और ऊंचा हो जाए, तिस ऊंचे को जाने सोए, तभी वह उस प्रभु के बारे में जान सकता है। जेवड़ आप जाने आप, जितना बड़ा प्रभु आप है, केवल प्रभु ही अपने आप को जान सकता है। नानक नदरी कर्मी दात, हे नानक, प्रभु की कृपा दृष्टि से ही अच्छे कर्म प्राप्त होते हैं। बहुता कर्म लिखा ना जाए, प्रभु की इतनी बख्शिशें हैं कि वे लिखी ही नहीं जा सकती। वड्डा दाता दिल न तमाए, प्रभु सबसे बड़ा देनहार है, उसको तिल बराबर भी लालच नहीं। केते मंगए जोध अपार, अनेकों ही शूरवीर उससे मांगते हैं। केतिया गणत नहीं विचार, उनकी गिनती का विचार नहीं हो सकता। केते खप तुट है बेकार, अनेकों जीव विकारों में ही खप खप कर मर जाते हैं। केते ले मुकर पाहे, अनेकों जीव प्रभु से दाते ले लेकर मुकर जाते हैं। भाव कभी शुक्रगुजार नहीं होते कि सभी वस्तुएं प्रभु ही खुद दे रहा है। केते मूर्ख खा ही खाए, अनेक जीव प्रभु से दाते लेकर खाते ही जाते हैं, लेकिन देने वाले को याद नहीं करते। केतिया दुख भूख सद मार, अनेक जीवों को सदा दुख और भूख जीवन भर सताते ही रहते हैं। ऐ पे दात तेरी दातार, हे दाता, ये भी तुम्हारी दी हुई कृपा है कि इन दुखों के कारण मनुष्य को तेरी आज्ञा में चलने की समझ पड़ती है। बंद खलासी पाणे होए, उसकी आज्ञा में ही माया मोह के बंधनों से छुटकारा होता है। हो राख न सके कोई, और कोई भी जीव कुछ भी नहीं बता सकता कि माया मोह से कैसे छूटा जाए।
जे को खाएक आखण पाए। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माया मोह से छूटने का तरीका बताए, ओ जाने जे तिया मुँह खाए, तो फिर वह मनुष्य खुद ही जानता है ऐसी मूर्खता के कारण वह अपने मुंह पर कितनी चोटें खाता है। आप पे जाने आप पे दे। प्रभु आप ही मनुष्यों की ज़रूरतें जानता है और आप ही उनकी ज़रूरतें पूरी करता है। आखे सीबी के जो ऐसा कहते हैं वे कोई विरले ही मनुष्य होते हैं। जिसनो बख्शे सिफत सालाह। प्रभु जिस जीव पर अपनी भक्ति की बख्शिश करता है वे भी विरले ही मनुष्य होते हैं। नानक पाशाह ही पाशाह। सतगुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य बादशाहों के भी बादशाह होते हैं। अमूल गुण अमूल व्यापार। प्रभु के अनमोल गुण हैं और उसके अनमोल व्यापार हैं। अमूल व्यापार ये अमूल भंडार। जो मनुष्य प्रभु का अनमोल व्यापार करते हैं वे गुणों के अनमोल भंडार हैं। अमूल आवे अमूल ले जाए। जो मनुष्य प्रभु का गुणगान करते हैं वे अमूल्य व्यक्ति हैं। वे धरती पर आकर प्रभु के नाम का अनमोल खजाना लेकर जाते हैं। अमूल पाए अमूला समाए। ऐसे भक्तों का अमूल्य प्रेम है जो उस प्रभु में समा जाते हैं। अमूल तरम अमूल दीबान। प्रभु का अनमोल न्याय है, उसका अनमोल दरबार है। अमूल तुल अमूल परवान। प्रभु की अनमोल तराजू है और उसके अमूल्य पाठ हैं जिनके द्वारा मनुष्य के अच्छे व बुरे कर्म तोलता है। अमूल बख्शीश अमूल निशान। प्रभु की मनुष्यों के ऊपर अनमोल अर्थात बेशकीमती कृपा बरसती है और उसकी अनमोल निशानियां हैं। अमूल करम अमूल फुरमान। उसकी अनमोल बख्शीश और अनमोल आदेश हैं। अमलो अमल आख्या ना जाए। अकाल पुरख खुद ही बेशकीमती है, सभी अंदाजों से परे है। कोई मनुष्य उसका अंदाजा तक नहीं लगा सकता। आँख आँख रहे लिवलाए। उस परमेश्वर को याद कर करके जीव उसमें अपनी लगन लगाते हैं। आखई वेद पाठ पुराण। वे वेदों और पुराणों के पाठ पढ़ पढ़कर प्रभु की स्तुति करते हैं। आखई पढ़े करहे वख्यान। पढ़े लिखे मनुष्य प्रभु का नाम सिमरन करके व्याख्यान करते हैं। आखई बर्मे आखई इंद्र। ब्रह्मा और इंद्र प्रभु की स्तुति करते हैं। आखई गोपी ते गोविंद। गोपियाँ और कृष्ण प्रभु की बड़ाई करते हैं। आखई ईश्वर आखई सिद्ध। शिव और सिद्ध योगी प्रभु की स्तुति करते हैं। आखई कहते कीते बुद्ध। प्रभु द्वारा पैदा किए हुए बेअंत बुद्ध उसकी स्तुति करते हैं। आखई दानव आखई देव। दैत्य और देवता प्रभु की स्तुति करते हैं। आखई सुरनर मुनिजन सेव। श्रेष्ठ मनुष्य मुनिजन और सेवक प्रभु की स्तुति करते हैं। केते आखय आखण पाए। अनेक जीव प्रभु की स्तुति करते हैं, अनेक ही उसकी स्तुति करना चाहते हैं। केते कह उठ उठ जाए। अनेकों जीव प्रभु की स्तुति कर करके इस संसार से चले जा रहे हैं। एते कीते होर करे। जितने मनुष्यों को प्रभु ने भक्ति में लगाया है, अगर इतने और मनुष्यों की भी रचना कर दे ता आँख न सके के तब भी
उस प्रभु का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह प्रभु कितना शक्तिशाली है। जे वड पावे ते वड होए। प्रभु इतना बड़ा हो सकता है जितना वह होना चाहे। नानक जाने साचा सोए। सतगुरु जी कहते हैं वह सच्चा प्रभु अपनी विशालता को आप ही जानता है। जे को आखे बोल बिगाड़। अगर इस विषय में जो बहुत बोलने वाला मनुष्य है वो प्रभु के बारे में बढ़ चढ़कर कुछ कहता है, ता लिखिए सिर गवारा गवार, तो उस मनुष्य को केवल गवारों में सबसे बड़ा गवार लिखा जा सकता है।